Hello viewers, welcome to GKL classes and now we are going to do वर्कशीट क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट है रक्त और हमारा शरीर। वर्कशीट नंबर आपकी 22 है और ये है आपकी 5 अक्टूबर 2021 की। तो यहाँ पे आप विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए आज की वर्कशीट जो है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त के कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ तक जो है अपना पैराग्राफ पढ़ा जो हमें दिया गया था। अब इसके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया गया, दिव्या में के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी? तो यहाँ पे इसके आंसर्स दिए गए हैं। जो है, दिव्या के शरीर में खून की कमी संतुलित आहार ना लेने व पेट में कीड़े होने के कारण हुई होगी। तो आपने देखा था कि पेट में कीड़े होने के कारण भी जो है खून की कमी हो जाती है। और दूसरा कारण जो है, अगर आप जो है सही से जो है अपना खाना पीना जो है सही नहीं रखते, आहार संतुलित नहीं रखते, तो आपको खून की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रश्न तो आपको किन किन कार्यों को करने में थकान होती है? तो यहाँ पे आपको अपना बताना है। जैसे कि यहाँ लिखा गया, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने, दौड़ने, चलने आदि कार्यों में थकान महसूस होती है। अब इसके बाद प्रश्न 3 है, खून की जांच से कौन कौन से रोगों का पता लगाया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया कि खून की जांच से अनीमिया, गठिया, कैंसर आदि रोगों का पता लगाया जाता है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है, यदि आपको किसी मरीज़ का हालचाल पूछना पड़े तो आप उनसे क्या क्या बातें करेंगे? जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। तो आप क्या क्या बातें कर सकते हैं? जैसे कि आप पूछ सकते हैं, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, आपने दवाई ली या नहीं ली, आप क्या खाना पसंद करेंगे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, आदि प्रश्न हम मरीज़ से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो है 5वां प्रश्न है, ये प्रश्न आपका, अस्पताल की किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करो। तो यहाँ पर जो है आप किसी भी घटना का वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हैं। जैसे लिखा गया, एक बार मैं अपनी माँ के साथ अस्पताल गई तो मैंने वहाँ देखा कि किस प्रकार रक्त समूह की जांच करने के लिए व्यक्ति का रक्त लिया जाता है। मात्र एक बूंद तथा कुछ ही देर में वह रक्त समूह की जानकारी दे देते हैं। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि किस प्रकार किसी भी मरीज़ को आवश्यकता पड़ने पर उसी के रक्त समूह का खून दिया जाता है। तो इसी के साथ आपकी आज की ये वर्कशीट जो है वो समाप्त होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।